हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि जो समय है एग्जाम का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील 20,000 रुपये 9 महीनों के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जब व्यापार में लगता है, व्यापार में पूंजी लगाता है, तो जो लाभ का बंटवारा होगा वह उसके पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बंटता है। तो चलते हैं हम लोग। सुनील कहा और यहाँ पर कहा है गोपाल ना। सुनील कह रहा है कि 20,000 पूंजी लगाया। सुनील जो है 20,000 पूंजी लगाया है ना। यह कितना समय के लिए लगाया? तो सुनील के बारे में कहा है 9 महीने के लिए लगाया, तो गुना 9 कर लेंगे। ठीक है। गोपाल कहा है कि 30,000 पूंजी लगाया, तो 30,000 लिख लेंगे। ठीक है। यह कितने समय के लिए लगाया? तो यह 12 महीने के लिए लगाया, तो गुना 12 कर देंगे। देखिए, पूंजी और समय हो गया, यहां भी पूंजी और समय हो गया, तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही लाभ बढ़ता है। तो देखिए, अनुपात कितना हो जाएगा? 4 जीरो ये है और 4 जीरो एक कट गया। ठीक है। अब काटेंगे, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, और ये 3 कट गया है ना। अब 3 से कटेगा 12 4 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी कितना हो गया? तो ये हो गया 1:2, यानी सुनील को अनुपात 1 मिलेगा और गोपाल को अनुपात 2 मिलेगा। तो दोनों के मिलाने पर लाभ कितना हो गया? 1 और 2 3 हो गया, यानी अनुपात में योग 3 होगा। लेकिन लाभांश कितना हुआ है? 60,000, तो 3 बराबर 60,000 लिख लेंगे। 60,000 रुपया हो गया। तो देखिए, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर कितना होगा? 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी 20,000 रुपया हो गया। तो क्या पूछा है? सुनील का हिस्सा ज्ञात करें। सुनील का हिस्सा कहा है, तो सुनील का हिस्सा अनुपात में 1 है, यानी सुनील का हिस्सा जो होगा अनुपात में 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 20,000 रुपया, यानी 1 बराबर 20,000 रुपया। आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक टोकरी में 45 फल है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतना ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, फलों की संख्या कितना हो गया? देखिए, फलों की संख्या हो गया, फलों की संख्या कितना हो गया? तो यहाँ पर देख लेंगे, तो एक टोकरी में 45 फल है। अब ऐसा 5 टोकरी चढ़ा है, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 5 में 5 से गुना करेंगे, 25 की 5 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हो गया, यानी 225 फल चढ़ाया गया। और कहा है कि शहर में जितने मंदिर है प्रत्येक मंदिर में ठीक उतना ही फल चढ़ाया गया। देखिए, मंदिर की संख्या हम मान लेते हैं x, कि मंदिर x है, तो प्रत्येक मंदिर में x फल ही चढ़ाया जाएगा, तो x से गुना कर देंगे तो हो गया कुल फल 225। अब देखिए, x में x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर बराबर 225 हो गया, इसलिए x बराबर √225 हो गया। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15, इसलिए मंदिर की संख्या कितना हो जाएगा? तो मंदिर की संख्या हो जाएगा 15 आंसर, और प्रत्येक मंदिर में भी 15 फल चढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर
ए हो गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना अधिक है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या, देखिए एक ऐसा शंकु है जिसका ऊंचाई जितना है उतना ही उसका त्रिज्या है। ठीक है, ये शंकु है, तो इसका जो ऊंचाई है इसका त्रिज्या के बराबर है, तो इसका त्रिज्या हम मान लेंगे स्मॉल आर, तो इसका ऊंचाई जो होगा यह भी आर ही है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसका जो आयतन है गोलार्ध के आयतन सब 3 गुना है। एक गोलार्ध है तो गोलार्ध बना लेंगे हम लोग, इस तरह का बना लेंगे, है ना। एक गोलार्ध है, अब इसका जो आयतन है गोलार्ध का, है ना, इसमें कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के 3 गुना है और इसका आयतन इससे 3 गुना है, तो इधर हम 3 से गुना कर देंगे तब जाके इक्वल होगा। तो देखिए इसका आयतन कितना होगा और इसका त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा आर। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच भी आर ही है तो गुना आर हो गया, बराबर इसका आयतन होगा अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आयतन है 3 गुना, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, है ना। 3 से गुना हो गया, ए 3 से 3 कट गया, ए पाई से पाई कट गया, है ना। तो इधर कितना हो गया आर क्यू बराबर 3 दूना 6 आर क्यू हो गया। तो छोटा आर और बड़ा आर यानी शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले के त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो हो जाएगा आर क्यू बट्टा आर क्यू बराबर 6/1, इसलिए हो जाएगा आर अनुपात आर बराबर, अगर इसमें घनमूल जाएगा, इधर घन है इधर घनमूल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, और 1 का घनमूल करेंगे तो 1 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए आरेख कक्षा में फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए हम लोग पहले ही डायग्राम बना लिया है ना। इसमें कह रहा है कि एफ खेल खेलने वाले यानी फुटबॉल खेल खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है। फुटबॉल खेलने वाले की संख्या निकालना है, कितना है तो 9 है, 9 लिख लेंगे, प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13, इसको हम लिख लिया। और सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी फुटबॉल खेलने वालों की कुल संख्या 49 होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। देखिए कह रहा कि आम के मूल्य में 20% का कमी हुआ, तो 20% का कमी हुआ तो 15 रुपया खर्च होता था, तो 20% पैसा बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 20% बट्टा 100, इतना पैसा बचता था। इसमें कह रहा कि 12 आम खरीदाया है अधिक, तो 12 से हम भागा कर देंगे, हमको घटा हुआ मूल्य निकल गया, यानी यह जो होगा घटा मूल्य हो गया, यानी मूल्य घटने के बाद इतना हुआ। तो देखिए कितना हो गया 20 25 5, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 चौके 12, यानी कितना हुआ 1/4 रुपया, है ना। 1/4 रुपया हुआ, यानी एक आम का घटा हुआ कीमत कितना हो गया 1/4 रुपया हो गया, है ना। अगर इसको हम पैसा में कर देंगे तो गुणा 100 से यदि हम कर देंगे तो 4 से 100 कट गया 25 बार में, यानी 25 पैसा हो गया घटा हुआ।
अब कहा है कि दाम घटने से पहले यानी आमों का मूल्य कितना था। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था आम का, तो घटने के बाद 25 पैसा हो गया है ना। तो इसके पहले कितना होगा, तो 100/80 हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया है ना। 8 का आधा 4 कर लेंगे, 10 का आधा 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 125/4 हो गया, भागा देंगे तो हो जाएगा 31.25 पैसा हो जाएगा प्रति आम। आंसर हो गया, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाने पर निधि समय से 3 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। यदि वह 39 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाए तो वह 2 मिनट देरी से पहुंचती है। निधि ने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए निधि द्वारा कुल तय की गई दूरी निकालना है। तो मान लिया कि दूरी जो है x है, x दूरी है, x दूरी है तो कह 42 के स्पीड से एक बार चला है, अब एक बार चला है वह 39 के स्पीड से। तो 42 के स्पीड से चला तो समय लगा कितना, कह रहा कि 3 मिनट पहले ही पहुंच गया। और चाल को घटा लिया है, 39 कर लिया है, तो कह रहा है कि यह 2 मिनट देरी से पहुंचा। देखिए यह दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है समय, तो समय का अंतर ये हो गया। देखिए समय का अंतर कितना होगा, तो एक बार का 3 मिनट पहले पहुंच गया, दूसरे बार में 2 मिनट का देरी हुआ, तो कितना अंतर हो गया, 3 और 2 5 मिनट का देरी हुआ। लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 60 से भागा कर देंगे तो 1 घंटा में बदल गया। अब देखिए हल कर लेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो 39 42 लिख लेते हैं गुणा के रूप में, एलसीएम इस तरह से। तो यहाँ पर करेंगे तो 42x हो जाएगा माइनस 39x हो जाएगा बराबर 5/60 को काटेंगे 1/12 हो जाएगा। ठीक है, 12 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 42 में से 39 जाएगा, कितना हो गया, 3x हो गया बट्टा 39 गुना 42 बराबर 1/12। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाकर गुना होगा तो 39 गुने 42 बट्टा में 3 गुने 12 हो गया। इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे 13 बार में 13 दिया 39, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 14 हो जाएगा है ना। 14 के आधा 4 के आधा 2 हो गया और 14 का यहाँ 7 हो गया, तो कितना हो गया 1391 बट्टा में 2 यानी कितना हो गया 45.5 किलोमीटर। आंसर हो गया, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समानांतर ज्या है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों ज्या के बीच की दूरी कितनी है। कह रहा कि एक वृत्त है, पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, यह वृत्त है, ठीक है। कह रहा कि इसके केंद्र के दोनों तरफ, इधर है एक विपरीत में, दोनों तरफ ज्या है। ज्या यानी इसका जीवा है, प्रत्येक जीवा की लंबाई ए है और बी है, इसकी लंबाई 10 कह दिया। अब ए है, सी है और डी है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर कह दिया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अब क्या कहा है कि इसकी त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या ये हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया। ये भी त्रिज्या होगा तो एक ही वृत्त के त्रिज्या जो होता है बराबर होता है। यहाँ से यदि हम मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे तो कितना होता है, लंब होता है। अब ये भी लंब होगा, जीवा पर खींचा गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो पूरा 24 से कितना हो गया 12 12 हो जाएगा। ये 10 है तो 5 5 हो जाएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में हम जानेंगे यह भुजा 13 है, यह भुजा 5 है, तो कितना हो जाएगा 12
ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 12 का स्क्वायर हो जाता है ना, यानी इसका मान निकाल लेंगे तो इसका 12 होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे 13 भुजा कर्ण, ये 12 तो हो जाएगा 5। तो कह रहा है कि दोनों जया के बीच की दूरी, तो दोनों जया के बीच की दूरी तो नहीं ना होगा, तो कितना हो गया, दोनों जया के बीच की दूरी कितना हो गया, तो यहां से देख रहे हैं 12, यहाँ 5 है, तो कितना हो गया 12 + 5 17 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो तय की गई दूरी होता है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। तो कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी हो जाएगा, पहला ट्रेन कितना है 210 मीटर है, प्लस दूसरा ट्रेन कितना है तो 250 मीटर है, जोड़ देंगे दोनों तो 2 2 4 460 मीटर, यानी दूरी हो गया 460 मीटर। अब कहा है दोनों ट्रेनों की चाल अलग अलग है, एक का 130 है एक का 110 है, तो विपरीत दिशा में चलेगा, तो विपरीत दिशा में आपेक्षिक चाल कितना होगा। देखिए 2 विपरीत दिशा में चलेगा तो अपेक्षिक चाल होगा दोनों गाड़ी की चाल का योग, और एक ही दिशा में चलता है तो अंतर होता है। तो अपेक्षिक चाल कितना हो गया 130 प्लस 110 कर लेंगे तो कितना हो गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए दूरी है मीटर में, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो होगा 5/18 से गुना कर लेते हैं, तो 5/18 से गुना कर लेंगे, 6 या 18 6 चौके 24, यानी 240/200/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी चाल हो गया 200/3 मीटर प्रति सेकंड। कार्य कितना समय लगेगा पार करने में, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी है 460 मीटर और चाल है 200/3, 3 चला जाएगा ऊपर है ना, मीटर प्रति सेकंड था। तो देखिए 1 कट गया मीटर मीटर, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, ठीक है, 20 की आधा 10 हो गया और 46 की आधा 23 हो गया, तो कितना हो गया 23 या 69/10, यानी 69 में हम 10 से भागा करेंगे, कितना हो गया 6.9 सेकेंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 6.9 सेकेंड का समय लेगा, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कुछ महत्वपूर्ण था उसको हम लोग देखें। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर कर देंगे ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।